अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपने YouTube चैनल जॉब्स एंड इन्फो नेटवर्क में खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस एक वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग के तहत दानिश स्कूल्स में कौन सी जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है और आपने उन पर कैसे अप्लाई करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्तलिफ अक़साम की जॉब्स अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे पहले डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद नीचे बजट एंड अकाउंट्स, आईटी मॉनिटरिंग, उसके बाद कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन, असिस्टेंट डाटा एंट्री ऑपरेटर जिसे कह सकते हैं। तो ये जॉब्स के नेम हैं। तो अभी आपको कंप्लीट बताएंगे कि आपने अप्लाई जो है वो कैसे करना है, किस सीट के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली मर्तबा विज़िट कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि आपको नौकरियों के मुतल्लिक मालूमाती वीडियोस हमारे YouTube चैनल के ज़रिए मौसूल होती रहेंगी। तो आप देख सकते हैं पास्ट में अपनी जितनी भी वीडियोस अपलोड की हैं सब का ताल्लुक आपकी जॉब से, रोल नंबर स्लिप्स और जॉब्स की तैयारी के मुतल्लिक है। तो अगर इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, काइंडली ये चैनल खुद भी ज्वाइन करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो बगैर टाइम ज़ाय किए चलते हैं, आपको बताते हैं कि आपने इसमें कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि सीट्स कौन कौन सी है, किस सीट के लिए कौन अहल है अप्लाई करने के लिए। सबसे एंड पे हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है छठे नंबर पर असिस्टेंट या डाटा एंट्री ऑपरेटर जिसे कह सकते हैं। तो ये इनका एक प्रोजेक्ट पे स्केल है, ठीक है, पीपीएस इनका ये स्केल। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 12 हैं, यानी कि 12 इसकी टोटल असामियाँ हैं। तो इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने बीए आईटी में किया हुआ है, यानी कि आपने ग्रेजुएशन आईटी में की हुई है, या बीसीएस आपने किया हुआ है और 2 साल का आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर का किसी भी प्राइवेट इदारे में कंपनी में एक्सपीरियंस है, तो फिर आप इसमें अप्लाई करने के लिए अहल। तो मज़ीद ऊपर देखते हैं 5वें नंबर पर कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन की सीट है। कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन ऑफिसर की पीपीएस 8 इसका स्केल होगा। अब ये कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन ऑफिसर कौन होता है? कोई भी इदारा आप एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अमला होता है, उनको आपस में मतलब मामलात के लिए बिठाना, उससे बातचीत करना, मामलात को ठीक करना, अपने सिस्टम को मज़ीद अपग्रेड करना, सिस्टम में कोई ख़राबी आ गई है तो उसे ठीक करने के लिए आपस में गुफ्तगू करके मसाइल को हल करना। तो ये काम होता है एक कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन ऑफिसर का। अब जिस तरह के नाम से ही जाहिर है, कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत करना, कोऑर्डिनेशन मतलब मिला के, ऑफिसर मतलब ऑफिसर, ठीक है। अब बातचीत को इकट्ठा मतलब बातचीत के लिए सबको इकट्ठा करने के लिए जो ऑफिसर आप देख सकते हैं ऑपरेशनल होता है, वो होता है आपका कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन ऑफिसर। अब ये इसकी वर्किंग है, साथ मैंने आपको इसकी डेजिग्नेशन भी बता दी है। तो उसके बाद चौथे नंबर पर आईटी मॉनिटरिंग ऑफिसर की सीट है, जिसे जीआईएस स्पेशलिस्ट भी हम कह सकते हैं। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी के मुतल्लिक जो भी मामलात की देखभाल होती है, ठीक चल रहे हैं या कोई ख़राबी तो नहीं है, ख़राबी हो गई है उसे कैसे ठीक करना है, तो ये होता है आईटी मॉनिटरिंग ऑफिसर का काम। इसका जो पे स्केल है, सॉरी प्रोजेक्ट पे स्केल जो है वो 8 है। तो इसके बाद इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने एमएस आईटी में किया हुआ है और इसके साथ 5 साल का आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी है, यानी कि आईटी के शोबे में, तो फिर आप इस सीट पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर है बजट एंड अकाउंट्स स्पेशलिस्ट की। अब आपको पता होना चाहिए कि किसी भी इदारे को चलाने के लिए चूँकि पैसों की ज़रूरत होती है, अकाउंटेंट्स होते हैं उसमें, तो पैसों के मामलात, अकाउंट्स के मामलात, बजट के मामलात जो डील करता है वो उसका नाम है बजट एंड अकाउंट्स स्पेशलिस्ट, ठीक है। तो अब इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने एमबीए एग्जेक्टिव, उसके बाद या फाइनेंस में या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एंड 10 इयर्स प्रूवन एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट फील्ड, और 10 साल का कम से कम इसका बजट एंड अकाउंट्स के शोबे में एक्सपीरियंस भी हो, तो फिर वो इसमें जो है अप्लाई कर सकता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर सीट है एडमिनिस्ट्रेशन मॉनिटरिंग स्पेशलिस्ट की। अब ये एक बहुत ही मतलब बड़ा एक ओहदा होता है, एडमिनिस्ट्रेशन एक का नाम होता है जिसका नाम इंतज़ामिया जिसे आप कह सकते हैं। तो इंतज़ामी मामलात को जो देख रहा होता है, मॉनिटर कर रहा होता है, वो होता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन मॉनिटरिंग स्पेशलिस्ट।
تو اس کا آئیڈیا آپ پے اسکیل سے بھی دیکھ سکتے ہیں. PPS 9 اس کا اسکیل ہے. اب اس میں اپلائی کرنے کے لیے اگر آپ نے MBA ایگزیکٹو میں یا فائنانس میں یا بزنس میں وہی جو میں نے نیچے آپ کو ریڈ کر کے سنائے تھے اس کے ساتھ آپ کا 10 سال کا ایکسپیرینس بھی ہو تو پھر آپ اس میں بھی جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد پہلے نمبر پر سیٹ ہے ڈپٹی پروجیکٹ ڈائریکٹر کی. اب اس کا بھی 9واں اسکیل ہے. اس میں اپلائی کرنے کے لیے اگر آپ نے مینجمنٹ میں یا سول میں یا انجینئر میں ماسٹر ڈگری کمپلیٹ کی ہوئی ہے، اس کے بعد 10 سال کا آپ کا ریلیونٹ ایکسپیرینس بھی ہے تو پھر آپ اس میں بھی جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں. تو چونکہ یہ ایک پروجیکٹ پر مشتمل جابز ہیں، اس میں جو آپ کا پروجیکٹ ہے وہ چلے گا 30 جون 2026 تک. اب which can be further extended annually upon satisfactory performance till the life of the respective project. یعنی کہ جب تک یہ پروجیکٹ حیات ہے، ٹھیک ہے، حیات کا مطلب یہ کہ جب تک یہ چل رہا ہے تب تک آپ کو بھی چلایا جا سکتا ہے، آپ کا جو کنٹریکٹ ہے وہ ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے اگر آپ کی پرفارمنس ٹھیک رہتی ہے. تو اس میں آپ نے 15 دن کے اندر اندر اپلائی کرنا ہے. اب چونکہ آج ہی ایڈورٹائزمنٹ ہمارے پاس آئی ہے تو آج ہی ہم اس کی ویڈیو بنا کے آپ کے سامنے شو کر رہے ہیں. تو ابھی آپ 10-15 دن تک مزید اس میں جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں. تو کسی بھی ڈیٹ کو یعنی کہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں. آپ نیشنل جاب پورٹل کو وزٹ کریں گے، وہاں پہ آپ نے جو ہے اپنی پروفائل بلڈ کرنی ہے. سب سے پہلے آپ نے اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے اپنی سی وی بنانی ہوتی ہے. سی وی بنانے کے بعد آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے کسی بھی جاب کے لیے. تو نیشنل جاب پورٹل پر کیسے اپلائی کرتے ہیں کسی بھی سیٹ کے لیے میں نے آلریڈی ویڈیوز بنا کے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر اپلوڈ کی ہوئی ہیں. تو میں اسی ویڈیو کے اینڈ میں ایک اینڈ اسکرین شو ہوتی ہے اس میں ویڈیو دے دوں گا، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. تو وہ ویڈیو دیکھیں گے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ نے کیسے جو ہے اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے، کیسے پروفائل کو بلڈ کرنا ہے. تو اگر آپ کو اپلائی کرتے ہوئے پھر بھی کوئی مسئلہ شو ہوتا ہے، کوئی ایرر آتا ہے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں گے. واٹس ایپ کا نمبر ہم نے ٹاپ پہ دیا ہوا ہے اسکرین پہ، تو ہم انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے جو بھی آپ کو ایشو بنے. تو ایسی ہی ویڈیوز کے لیے برائے مہربانی یہ چینل سبسکرائب لازمی اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ہمارا چینل وزٹ کرنے کا شکریہ. اللہ حافظ.